Having finished the topic of perception, we are introducing a concept which is called learning. Introduction to learning starts with the definition of learning. Learning is a process based on experience that results in a more or less relatively consistent or permanent change in behavior or behavior potential. Learning can only take place थ्रू एक्सपीरियंस. तो ये जो सीखने का अमल है ये सिर्फ तजर्बे से होता है. एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? ये इंफॉर्मेशन लेता है, तजर्बा, उसको इवेलुएट करता है, उसको बदलता और ट्रांसफॉर्म करता है, और ऐसी रिस्पॉन्सेज हमारे बिहेवियर में आती हैं जो कि इन्वायरमेंट को असरअंदाज होती हैं. लर्निंग मेमोरी के अलावा एग्जिस्ट नहीं करती. जो कुछ हमारे सबक हमारी याददाश्त में होते हैं, हमारी मेमोरी में होते हैं, उसी से लर्निंग का पता चलता है. अगर आप बता ही नहीं सकते कि एक लफ्ज़ के स्पेलिंग क्या है या किसी का नाम क्या है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने सीखा है. सीखना और याद रखना, तो सीखने का जो इंडिकेशन है, उसकी जो सबूत है, वो मेमोरी है या परफॉर्मेंस है. फिर हमने एक्सपीरियंस की बात की. फिज़िकल मैच्योरेशन ब्रेन की या बॉडी की, जो कि उम्र के साथ जैसे बड़े होते हैं, डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से जो तब्दीलियां आती हैं वो लर्निंग नहीं है. तब्दीली जो तजर्बे के नतीजे में आती है, सिर्फ वही लर्निंग है. इसी तरह किसी डैमेज की वजह से ब्रेन को तब भी आपके बिहेवियर में तब्दीली आ सकती है, लेकिन वो लर्निंग नहीं है. या बीमारी की वजह से जो तब्दीली आती है वो लर्निंग नहीं है. तजर्बे की रोशनी में नतीजे में जो आता है वही लर्निंग है. जैसे बच्चा जो है वो जब तक तैयार ना हो रेंगने, खड़े होने, बोलने, दौड़ने या चीज़ें पकड़ने या टॉयलेट ट्रेन होने के लिए, उसको उस मैच्योरिटी के बगैर आप कुछ नहीं सिखा सकते. लेकिन वो उसी एज में जाकर खुद ब खुद वो चीज़ें करने लग जाता है. तो वो तजर्बे से ज़्यादा उसकी मैच्योरिटी का, मैच्योरेशन के प्रोसेस का रोल है. तो कितनी भी आप ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर लें, जब तक वो उस मैच्योरेशन के एज पे नहीं पहुंचेगा, वो वाली चीज़ सीख नहीं सकेगा. बिहेवियर पोटेंशियल क्या होता है? लर्निंग तो डायरेक्टली मेजर नहीं होती, ये मेमोरी के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट होती है. हम कुछ जनरल एटीट्यूड्स भी कई दफ़ा एक्वायर कर लेते हैं. मसलन आपको क्लासिकल मौसीकी का एक टेस्ट डेवलप हो गया, या आपको रूहानियात या रूहानी मराहिल के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई, या माहौलियात या इन्वायरमेंट के बारे में कोई ख़ास रवैया या अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई. अब ये आपकी इस लर्निंग का कोई टेस्ट नहीं कर रहे हम, तो हमें नहीं पता कि ये चीज़ें आप सीख चुके हैं. लेकिन ये आपके कुछ बिहेवियर में तब नज़र आएंगी जैसे आपकी चॉइसेस होंगी. तो इसको हम पोटेंशियल फॉर बिहेवियर चेंज कहते हैं, और ये मेजर हो सकता है. मसलन आपने अगर एटीट्यूड और वैल्यूज़ आपके अंदर कोई आई हैं, कोई ख़ास टेस्ट डेवलप हो गया है, तो आप जो किताबें ख़रीदेंगे वो बिहेवियर है जो पढ़ेंगे. हम अपना टाइम कैसे गुजारेंगे, हम जो एक्टिविटीज़ और चॉइसेस करेंगे. एग्ज़ाम्पल, अगर इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग या आपको उसका एहसास पैदा हो गया है, तो आप पानी बचाएंगे. अगर आप में रूहानियात का कोई अंडरस्टैंडिंग, रोशनी आ गई है, उसके बारे में कोई ऐसी तब्दीली आपके अंदर आई है, तो आप हो सकता है ज़िक्र इलाही ज़्यादा करें, कुरान ज़्यादा पढ़ें. ये बिहेवियर है, ये नज़र आता है. अंदर क्या आया वो हमें नहीं नज़र आता. इसी तरह आप गीबत करना छोड़ दें. पहले वो एक एटीट्यूड है जो आपने कहीं लर्न कर लिया कि गीबत के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि वो इतनी बुरी है, लेकिन जब वो बिहेवियर में आती है तो हम उसे मेजर कर सकते हैं. इसी तरह हम ख़ास मौसीकी सुनेंगे. अगर आपने क्लासिकल म्यूज़िक में टेस्ट डेवलप किया है, तो ये आपकी वो बिहेवियर है जो नज़र आ रहा है. तो ये लर्निंग और परफॉर्मेंस की एक डिस्टिंक्शन या एक इम्तियाज़ है कि जो सीखा गया है और जो एक्सप्रेस या परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. इसको रिलेटिवली कंसिस्टेंट चेंज कहते हैं.
कंसिस्टेंट ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ हो रहती है, मुसलसल रहती है। तो हम कुछ भूल तो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लर्निंग रह जाती है, और जब दोबारा हमें वास्ता पड़ता है तो हम वो ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। कुछ स्किल ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा सीख लिए तो तकरीबन परमानेंट है, जैसे स्विमिंग, वो हम प्रैक्टिस ना भी करें तो हम बहुत उसको कभी भूलते नहीं हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस के बगैर कुछ कम पड़ जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई लेवल अंदर लर्निंग का बाकी रहता है।